एजबेस्टन में इतिहास बनेगा या नहीं बनेगा, ये कई तरीके के सवाल थे इस टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले। लेकिन चौथा दिन खत्म होने तक एक चीज तय हो गई कि अब इतिहास बनना तय है। अगर भारत की जीत होती है तो पहली बार भारत एजबेस्टन में जीतेगा, और अगर इंग्लैंड ये चेस को अंजाम देती है तो पहली बार 300 से ज्यादा रन चेस किए जाएंगे। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर वसीम जाट। बहुत बहुत स्वागत है वसीम आपका। थैंक यू सैयद। वसीम, एक ऐतिहासिक जीत के करीब थी टीम इंडिया। अब तक हम लोग जो बात कर रहे थे, याद है हमें, कल जब हम लोग बात कर रहे थे तो यही कह रहे थे कि 3 दिन में 9 सेशन, और उन 9 सेशंस में 7 जीत भारत के नाम। लेकिन शायद ही उम्मीद की होगी कि आज जब चर्चा करेंगे इस चौथे दिन, तो ये ऐतिहासिक जीत थोड़ी सी दूर जाती हुई नजर आ रही है। बीच में आ गए हैं जॉनी बेस्टो और जो रूट। बिल्कुल बिल्कुल सैयद। और जैसे जो पिछले 3 दिन में जो भारत ने जिस तरह का क्रिकेट खेला था, आज उसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। और ये बात हम लोग कर ही रहे थे, क्योंकि कल ऐसे लग रहा था कि भारत एक तरह से मैच को ले जाएगा जीत कर। लेकिन इतना टाइम इस टेस्ट मैच में बचा हुआ है, ये बात हमने कल भी की थी, क्योंकि आपको 6 सेशन खेलने हैं, 2 दिन का टाइम है। और आज के तीनों सेशन मुझे ऐसे लगता है कि इंग्लैंड ने जीते हैं। भारत जो 245 पे ऑल आउट हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि 50 रन शायद कम हो गए। थोड़ा श्रेयस अय्यर से, उसके अलावा इवन शार्दुल ठाकुर है, या दूसरे बल्लेबाजों से थोड़ा और कंट्रीब्यूशन मिलना जरूरी था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 400 के ऊपर टारगेट होता तो एक साइकोलॉजिकल एज भी होता, तो वहां पर मुझे लगता है थोड़ा भारत गड़बड़ कर गया। और उसके अलावा जिस तरह से इंग्लैंड ने शुरुआत की, एलेक्स लीज ने और जैक क्रॉली ने जो शुरुआत उनको दी, उसके बाद बेस्ट हो तो हम सब जानते हैं कि किस तरह के फॉर्म में वो है। साथ में जो रूट एक इनिंग में जल्दी आउट हो गए, लेकिन पूरा खामियाजा उन्होंने इस इनिंग में निकाला है। तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड डेफिनेटली फेवरेट्स है ये टेस्ट मैच जीतने में। वसीम, बिल्कुल सही कहा आपने। और इससे पहले कि हम उन बल्लेबाजों की बात करें जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जहां पर एक टीम इंडिया से चूक हुई, लेकिन उससे पहले अगर इन दो बल्लेबाजों की बात करें, खासतौर से जो रूट, जॉनी बेस्टो, क्या लाजवाब पारी। बेस्टो को तो एक जीवनदान भी मिला जब स्लिप में हनुमा विहारी के हाथों वो कैच छूटा, लेकिन उसके बावजूद उनका खेलने का जो अंदाज, स्ट्राइक रेट आप देखें तो 80 से ज्यादा है, पर एक भी फॉल शॉट नहीं। एक एक रन, दो दो रन, और अचानक से गियर चेंज करता है ये बल्लेबाज। बिल्कुल। और अब जब आप अपनी फील्ड को ऊपर लाते हैं तो वो ऊपर से मारने के लिए बिल्कुल डरते नहीं है। जब आप पीछे रखते हो फील्ड तो वो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, ऑलमोस्ट एवरी बॉल पे आपको सिंगल मिलती है। आपके पास सिर्फ एक स्लिप है, एक ही कैचिंग ऑप्शन आपने रखा हुआ है, बाकी सारे फील्डर पीछे हैं। तो थोड़ी बल्लेबाजी आसान हो जाती है, उस वजह से स्ट्राइक रोटेट होती रहती है। वो प्रेशर नहीं बनता है जो आप चाहते हैं कि एक बॉलर को आप लगातार बॉलिंग करें। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि शायद भारत से थोड़ी चूक भी हो गई। जसप्रीत बुमराह में भी शायद शुरू में थोड़ा सा फील्ड पीछे लेते, लेकिन बाद में शायद अगर वो चैलेंज करते, क्योंकि कभी कभी वो रिदम एक बैट्समैन का टूट जाता है शॉट मारने का, और वहां पर वो गलती मुझे ऐसा लगता है उन्होंने की। बट शायद अगर कल सुबह में अगर 2-3 विकेटें जल्दी नहीं गिरी तो मुझे लगता है भारत के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। और रूट की अगर बात करें वसीम, तो ऐसा लगता है कि उनके लिए चौथी पारी में, जिसको कहा जाता है कि चौथी पारी में आप अगर रन बनाते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, पर उनके लिए बाएं हाथ का हो गया है चेज। न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में उन्होंने जिस तरीके से चौथी पारी में शतक जड़ा था, एक और शतक के करीब है। 10,000 रन भी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पूरे कर लिए। तो एक महान बल्लेबाज, और ये बताते हुए, साबित करते हुए कि क्यों महान है वो। बिल्कुल। आज की अगर क्रिकेट की हम बात करें तो मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट में शायद नंबर 1 पे है वो, जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो उनका रीसेंट फॉर्म है पिछले 1.5-2 साल से। और खास करके जब बाकी प्लेयर्स ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, एक तरह से इंग्लैंड की बैटिंग को वो अपने कंधों पे कैरी कर रहे थे। बेस्ट हो तो ऑब्वियसली रिसेंटली बहुत बढ़िया से खेल रहे हैं, लेकिन जो रूट को मानना पड़ेगा कि जिस तरह से उन्होंने रन बना रहे हैं, और बड़े रन बना रहे हैं, प्रेशर में रन बना रहे हैं, तो हैट्स ऑफ टू हिम के अगेन, जब टीम को जरूरत थी, इतना बड़ा टारगेट, एक एक तरह से हिस्टोरिक ये चेज है, और उसमें आप फिर से एक तरह से टीम के लिए कांटा बने हुए इंडियन टीम के लिए।
10,000 रन पूरे कर लिए हैं। तो जो 4 या 5 जो हम बैट्समैन की बात करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो रूट इस वक्त नंबर 1 बैट्समैन है वर्ल्ड में। वसीम में जो रूट नंबर 1 बैट्समैन है। दूसरी तरफ अगर बल्लेबाजों की बात करें, जिसका आप शुरू में इशारा कर रहे थे कि भारतीय बल्लेबाजों ने एक बड़ा मौका गंवा दिया। 132 रन की आपके पास बढ़त थी, आप सिर्फ उसको 377 तक ले गए, 245 रन ही बना पाए। अगर पुजारा और पंत को छोड़ दे वसीम, तो किसी भी बल्लेबाज ने कुछ ज्यादा योगदान नहीं दिया। क्या यही एक बड़ी वजह बन जाएगा अगर भारत यहां से मैच हारता है तो? शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दे दी। मुझे लगता है इंडिया ने एक अपॉर्चुनिटी दी इंग्लैंड को गेम में वापस आने की। अगर आप दूसरी इनिंग में 300 सवा 300 रन बनाते तो शायद इंग्लैंड गेम से बाहर हो जाता। उनके पास उतना टाइम भी नहीं होता, आप उतना टाइम लेते बैटिंग करने के लिए। और कहीं ना कहीं आपके पास वो 60-70 रन अगर ज्यादा होते हैं तो वो प्रेशर आप अलग तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो शायद वो थर्ड इनिंग में जो भारत ने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, वो आपने एक तरह से एक थोड़ा सा डोर खोल दिया था इंग्लैंड के लिए। और इंग्लैंड को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप देख रहे हैं कि वो जिस फॉर्म में वो खेलते चले आ रहे हैं, उन्होंने फिर भारत को आज किसी तरह से वापसी का मौका नहीं दिया। वसीम, पांचवा दिन और एक रिजल्ट तो ऐसा लगता है कि हमें उसको छोड़ ही देना चाहिए, यानी ड्रॉ। अगर बारिश आती है तो खैर वो अलग बात है, लेकिन अगर बारिश नहीं आती है तो शायद ड्रॉ की तो संभावना नहीं है। यानी दो दो या फिर 3-1, किसकी संभावना ज्यादा लग रही है आपको? 118 रन चाहिए सिर्फ इंग्लैंड को, 119 रन इनफैक्ट, और भारत को 7 विकेट। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2-2 होने की ज्यादा संभावना है। भारत को एक मिरेकल से कम से मुझे नहीं लगता है कि भारत ये मैच जीत सकता है। और वो मिरेकल मुझे लगता है शायद जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शामी ही कर सकते हैं, क्योंकि वही दो गेंदबाज ऐसे लगे हैं कि जिन्होंने थोड़ा सा कस के रखा हुआ है इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2-2 की संभावना ज्यादा है। बिल्कुल वसीम, और यही चीज कहा जाएगा कि अगर क्रिकेट की हम बात करें तो अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए नहीं कह सकते हैं। वसीम, कुछ उम्मीद तो हम ऐसी कर सकते हैं या करनी चाहिए कि शायद पहले घंटे में, पहले आधे घंटे में कुछ ऐसा हो, वहां पर 1-2 विकेट अगर मिलती है, सुबह का समय रहता है, तो क्या वहां से भारत ये वापसी अभी भी कर सकता है? क्या थोड़ी सी संभावना है? बिल्कुल संभावना है, बिल्कुल। आप जब तक आप हारते नहीं हो, जब तक लास्ट गेंद नहीं होती है, तब तक आपको अपॉर्चुनिटी होती है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कल का जो पहला आधा घंटा है वो कहीं ना कहीं डिसाइड करेगा। अगर आधा घंटा के ऊपर अगर ये पेयर खेल गया, तब कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने फील्ड भी ऐसी सजाई हुई है कि जहाँ पे उनको सिंगल्स और डबल्स बहुत आराम से मिल रहे हैं। तो पहला आधा घंटा उसमें अगर आपको 1-2 विकेटें नहीं मिलती है तो शायद भारत के लिए मुश्किलें होंगी। मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं होता है क्रिकेट में। एडजस्टमेंट का आतंक खत्म होगा या नहीं, करेंगे हम उस पर बात। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, तमाम सटीक विश्लेषण के लिए। फिर होगी आपसे मुलाकात। आज मैच डे हिंदी में इतना ही, दीजिए इजाजत।